सभी को नमस्कार। ये वाला वीडियो आप लोगों को मिल गया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है कि इसमें आपका पहला रूल है, यानी कि पहला प्रिंसिपल है, दूसरा है, लेकिन तीसरा प्रिंसिपल मिसिंग है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी उस समय, तो शायद वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब चूंकि ये जो तीसरा प्रिंसिपल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके बिना पहले दो प्रिंसिपल पूरी तरह से काम नहीं करेंगे, तो इसलिए आपको मैं अलग से रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करवा दे रहा हूं ताकि आप तीनों प्रिंसिपल एक साथ यूज करके एनालाइज कर सकें। और देखिए, तीसरा प्रिंसिपल जो है वो आपके पहले और दूसरे प्रिंसिपल को पूरी तरह से नेगेट कर सकता है या पूरी तरह से क्लोज खत्म कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल अपने आप में हो जाता है। इसके साथ कुछ डाउट्स भी हैं, कुछ आप लोगों के कमेंट्स भी मैंने देखे थे कि फर्स्ट रूल काम नहीं करता या ऐसा कुछ, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए, छोटा सा रिकैप है फर्स्ट सेकंड रूल का। हाउस नंबर 7 से लेके 10 तक मुझे 6 प्लैनेट मिल जाते हैं। इनको देख के और उसके बाद मैं अपने चार्ट को देख के बोलता हूं कि नहीं भाई, मैं तो जॉब में हूं, ये काम नहीं करता रूल। तो इसमें गलती मेरी है, ना कि ये सिस्टम की। पहला रूल आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा कि ये होगा। हमें सारे रूल, सारे प्रिंसिपल अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इसके बाद मुझे मेरे 4 प्लैनेट जो हैं, मार्स है आपका, मून है, सन है और राहु है, इनका रिलेशन देखना है फर्स्ट हाउस से, 10th हाउस से या इन दोनों हाउस के लॉर्ड से। और इनमें से कोई भी दो प्लैनेट अगर यहाँ रिलेशन बना लेते हैं इनसे, तो इसका मतलब मेरा दूसरा प्रिंसिपल पहले प्रिंसिपल को और स्ट्रॉन्ग बना देगा। लेकिन इसके बाद भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि नेटिव को बिजनेस में चले जाना चाहिए। तो अगर मैं पहला एक रूल देख के प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ या केवल दो रूल देख के प्रेडिक्शन कर देता हूँ, तो ये मेरी मिस्टेक होगी, ना कि प्रिंसिपल्स की। चलिए, बात करते हैं तीसरे वाले प्रिंसिपल की। सैटर्न का इन्फ्लुएंस चेक करना है, बिकॉज सैटर्न आपको देता है सर्विस, सैटर्न आपको बना सकता है सर्वेंट, या यही सैटर्न आपको सर्वेंट दे सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट टू डिसाइड कि भाई जॉब या बिजनेस, इसका बहुत बड़ा से अपने आप में होता है। इसको दो तरह से समझेंगे। आपके चार्ट में सैटर्न दो तरह से प्लेस हो सकता है। पहले प्लेसमेंट को बोलेंगे हम गोचरस्थ। गोचरस्थ शनि क्या है, आप इसको नॉर्मल शॉर्ट नोट में बोल सकते हैं बेनिफिक। ये एग्जॉल्टेड हो, यानी कि उच्च राशि में हो। इफ इट इज सिटिंग इन हिज ओन हाउस, अपने घर में हो, और इट हैज़ नो रिलेशन विद द 6, 8 एंड 12 हाउसेज, इसका 6, 8, 12 से कोई संबंध नहीं हो, ना तो वहाँ बैठा हो ना उनका स्वामी हो, ऐसे शनि को मैं बोलूँगा गोचरस्थ, अपने जॉब और सर्विस के कैलकुलेशन के लिए। दूसरा है मेरा सैटर्न अगोचरस्थ। यदि ये नीच राशि में हो आपके चार्ट में, कॉम्बस्ट हो या सूर्य से अस्त हो, और इट हैज़ सम रिलेशन विद 6, 12 और 8th हाउस, 6, 8, 12 से किसी भी तरह का संबंध निकल के आ रहा है, ऐसे सैटर्न को मैं बोलूँगा ये अगोचरस्थ है, या आप इसको मैलेफिक भी बोल सकते हैं। तो ये दो टर्म पहले मुझे समझ लेना है सैटर्न का इन्फ्लुएंस चेक करने से पहले, ठीक है। अब मुझे चार्ट में प्रिंसिपल नंबर 1 क्लियर होता मिला, प्रिंसिपल नंबर 2 मिला या नहीं मिला, कितना स्ट्रांग है दैट डिपेंड्स। इसके बाद मैं देखता हूं कि क्या सैटर्न का इन्फ्लुएंस, यानी कि मैं बोलूँगा रिलेशन, चाहे वो एस्पेक्ट से हो या दृष्टि, या फिर वो कंजंक्शन यानी कि युति से हो, किन के साथ, ईदर विद सन और मून और 10th हाउस और 10th लॉर्ड। अगर सैटर्न का इन्फ्लुएंस इनमें से किसी से भी है लग्न चार्ट में, वेदर इट इज द एस्पेक्ट और द कंजंक्शन, चाहे वो दृष्टि हो चाहे वो साथ में युति हो, अगर ऐसा दिखेगा मुझे चार्ट में,
तो मैं बात करूंगा अगले स्टेप की गोचरस्थ और अगोचरस्थ शनि की। लेकिन आपने चार्ट देखा और आपको सैटर्न का इन्फ्लुएंस इन चारों में से किसी से भी नहीं मिलता है, तो ऐसे केस में फिर मुझे सैटर्न के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स से कि आपके सैटर्न का इन्फ्लुएंस इन प्लैनेट से या इन हाउस से है, तो अब मैं देखूंगा कि भाई अगर ये सैटर्न बेनिफिक है, यानी कि जो हमने पढ़ा गोचरस्थ है, तो ऐसा सैटर्न अब मुझे सर्विस में नहीं ले जाएगा, ये मुझे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करेगा, मेरे बिजनेस के लिए ये बेनिफिशियल बन जाएगा, सपोर्ट करेगा। वहीं अगर ये सैटर्न अगोचरस्थ है, यानी कि ये मैलेफिक कैटेगरी में आ गया, तो ये मुझे कहीं ना कहीं खींच के सर्विस में ले जाएगा, फिर चाहे आपका प्रिंसिपल नंबर 1 और प्रिंसिपल नंबर 2 कितना भी स्ट्रॉन्ग योग दिखा रहे हो। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। सैटर्न का इन्फ्लुएंस पहले चेक करना है, अगर इनसे रिलेशन नहीं है तो कोई बात ही नहीं, अगर रिलेशन है तो फिर देखना है कि वो शनि जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है वो बेनिफिक यानी गोचरस्थ है या मैलिफिक या अगोचरस्थ है। पहली चीज़ ये हो गई। इतने से काम हो जाएगा? नहीं होगा। सैटर्न का इन्फ्लुएंस मुझे दिखता है, अब मुझे D9 और D10 चेक करना है। इसमें क्या करना है? बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसानी से हो जाएगा। मान लीजिए आपके लग्न चार्ट में सैटर्न आपको बेनिफिक दिखा, गोचरस्थ है, यानी मेरे बिजनेस में हेल्प करेगा। उसके बाद इन दोनों चार्ट में, याद रखिए दोनों चार्ट में, ये सैटर्न अगर मैलेफिक हो गया, मैलेफिक इन द सेंस कि ये आपका अगोचरस्थ हो गया, 6, 8, 12 से संबंध बनाया हुआ है, या इन दोनों नवमांश और दशमांश में दोनों में नीच राशि में हो गया, तो अब ये दोनों जो हमारे डिविजनल चार्ट हैं, यहाँ का सैटर्न जो मेरा मैलेफिक है वो लग्न चार्ट के इन्फ्लुएंस को ख़त्म कर देगा और आपको सर्विस में ले जाएगा। यानी कि एक्चुअल देखे तो मैं 3 चार्ट देख रहा हूँ, जहाँ कोई भी 2 चार्ट अगर मुझे मैलेफिक चीज़ दिखाएंगे तो वो सर्विस इंडिकेट कर देगी। उसी तरफ अगर आपका ये सैटर्न लग्न चार्ट में आपने देखा मैलेफिक है, अगोचरस्थ है, लेकिन D9 और D10 में बहुत अच्छी पोजीशन पे है, मे बी एग्जॉल्टेड हो जाए, ओन साइन में हो, योग कारक हो जाए और अपने ही साइन में हो, दोनों में, तो ये लग्न चार्ट के मैलेफिक इन्फ्लुएंस को ख़त्म कर देगा और आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करेगा जब प्रिंसिपल 1 और दोनों स्ट्रॉन्ग बन के आएंगे। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सैटर्न के लिए और है, अगर सैटर्न आपका मैलेफिक भी है, याद रखिए, यानी कि अगोचरस्थ है, लेकिन चार्ट में आपके योग कारक है, इसका मतलब है लेट्स से आपके 4th और 5th हाउस का लॉर्ड है, यानी केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड हो गया और अगोचरस्थ है, तो ये सही है कि आपको जॉब में ले जाएगा, लेकिन आपको जॉब भी फिर बहुत अच्छे लेवल का देगा, एक स्टैंडर्ड का देगा, नॉर्मल रूटीन एवरेज जॉब नहीं देगा। अगर शनि योग कारक होके इन्फ्लुएंस बनाता है हमारे 4 प्लैनेट से और एक हाउस से 3+1, और या फिर सैटर्न यहाँ पे योग कारक भी नहीं है लेकिन कोई स्पेशल योग बना रहा हो, जैसे नीच भंग राजयोग बनता हो या कोई विपरीत योग वगैरह बन रहा हो, एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। 4 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं क्योंकि आपको अलग अलग चार्ट में सैटर्न अलग अलग जगह रोल निभाता दिखेगा, तो कोशिश की है इन चार्ट के माध्यम से आपको क्लैरिटी आ जाए। पहली एक हमारी नेटिव हैं, उन्हीं का चार्ट ले लिया है मैंने। देखिए हाउस नंबर 7 से हाउस नंबर 10 तक मुझे पूरे इंडिकेशन मिलते हैं, फर्स्ट रूल मेरा काम कर रहा है कि भाई ये ठीक है, मैं इस क्लाइंट को, इस जातक को एडवाइस कर सकता हूँ। लेकिन अब मुझे चेक करना है मेरे प्लैनेट मार्स, राहु, मून और सन, इनका रिलेशन किससे? भाई या तो फर्स्ट हाउस से हो या इसके लॉर्ड से हो, या 10th हाउस से हो या इसके लॉर्ड से हो।
अब चूंकि लॉर्ड दोनों का एक ही है जुपिटर, वो यहाँ बैठा है 5th हाउस में। 12वें घर को देखेंगे चार्ट के तो सूर्य और मंगल दो प्लांट मुझे यहीं मिल जाते हैं, जो ना तो आपके 1st हाउस पे इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, एस्पेक्ट वगैरह कुछ नहीं है, ना ही 10th हाउस पे एस्पेक्ट या इन कंजंक्शन है, और ना ही जुपिटर से कोई रिलेशन है। यानी दो प्लानेट मैं मंगल को, मार्स को और सूर्य को यहाँ से खत्म कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या बचता है? मून और राहु। कुंडली के 10वें घर में देखेंगे तो चंद्रमा मून मिल जाएगा, यानी एक प्लानेट तो मून मुझे मिल गया जो रिलेशन बना रहा है 4 में से। मुझे कितने चाहिए? 2। आखिरी बचता है राहु, जो मुझे 8th हाउस में मिलेगा। अब ना तो ये जुपिटर से कोई रिलेशन बना रहा है, ना ही 10th हाउस से और ना ही 1st हाउस से। यानी अगर मैं देखूं तो मुझे 3 प्लानेट सपोर्ट नहीं कर रहे, केवल एक प्लैनेट सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब मेरा रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 को वीक बनाता है, स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहा। ठीक है, तो एक इंडिकेशन मुझे यहाँ से मिल गई कि रिस्की है इस जातक को बोलना कि अपने बिजनेस में चले जाओ, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मुझे कॉम्बिनेशन नहीं मिला। अब मैं बात करता हूँ सैटर्न की, तीसरे प्रिंसिपल की। तो पहले क्या देखूंगा भाई? सैटर्न का इन्फ्लुएंस क्या इन पे है? सूर्य पे, चंद्रमा पे, 1st हाउस पे या 10वें घर पे, 10वें घर के लॉर्ड पे। सन, मून, 10th हाउस एंड 10th हाउस लॉर्ड, सॉरी मैंने जो 1st हाउस बोल दिया उसके लिए। सैटर्न 6th हाउस में बैठ के आपको सूर्य से रिलेशन बनाता दिखेगा, तो कंडीशन तो फुलफिल होती है कि हाँ रिलेशन है। तो अब मैं देखूंगा क्या मेरा सैटर्न बेनिफिक है या मैलेफिक है। आप देखोगे क्या 6, 8, 12 से संबंध है? बिल्कुल है। 6 में खुद बैठा है और 12th का लॉर्ड भी है, दोनों ही संबंध है। यानी कि ये सैटर्न मेरे लिए हो गया अगोचरस्थ। तो यानी कि ऐसा सैटर्न आपको ये योग के बावजूद भी कहाँ ले जाएगा? सर्विस में ले जाएगा। लेकिन अब मैंने आपको एक बात बताई थी, 12th हाउस का लॉर्ड आके 6th हाउस में बैठेगा तो ये अपने आप में एक विपरीत योग बना के देगा आपको। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको बिजनेस में ले जाएगा, नहीं, ले जाएगा जॉब में ही, लेकिन जॉब का लेवल ऊंचा होगा, एक स्टैंडर्ड होगा। ये आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेंशन किया है। चाहे विपरीत राजयोग बन जाए, चाहे नीच भंग राजयोग बन जाए, या फिर ये प्योरली योग कारक हो जाए। ये जो नेटिव हैं ये सीनियर साइंटिस्ट हैं और रिसर्च फील्ड में, मेडिकल साइंस में। तो सैटर्न ने सर्विस में तो ले गया, लेकिन साथ में चूंकि एक विपरीत योग बना के दे रहा है तो पोजीशन भी अच्छी इनको दे रखी है। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि अगर ये सैटर्न मुझे D9 और D10 दोनों में बहुत अच्छा मिल जाए तो यहाँ का मैलेफिक इन्फ्लुएंस 6-12 का खत्म हो जाएगा, नेटिव बिजनेस में ले जा सकता हूँ मैं उसको। तो वो भी चेक करवा देते हैं, D9 एक चेक कर लेते हैं। D9 में देखोगे तो सैटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा 6th हाउस का लॉर्ड, यानी कि यहाँ भी अगोचरस्थ है। दूसरी चीज, 6th हाउस का लॉर्ड नौमांश के लग्न में बैठा है और कहाँ अपना इन्फ्लुएंस ट्रांसफर करेगा? 10वें घर को एस्पेक्ट करेगा, यानी 6वें घर जो आपके जॉब का है, सर्विस का है, उसके इन्फ्लुएंस को 10वें घर में ट्रांसफर कर देगा। तो ना केवल आपके प्रिंसिपल आपको बताएंगे, दशमांश नौमांश की कंडीशन भी आपको बताएगी कि हाँ सैटर्न कहीं ना कहीं आपको सर्विस से, जॉब से जोड़ता दिखेगा। अब ये रिसर्च में क्यों है ये आप बड़े आराम से देख सकते हो। D1 देखोगे जब इनका तो बहुत स्पष्ट है, 8th हाउस का लॉर्ड जो रिसर्च शो करेगा वो इनके 10th हाउस में बैठा है। मैं जब D9 में जाऊंगा तो 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, जो फिर से रिसर्च का हाउस है। और अगर आप लोगों में से कुछ ने राशि वाली वीडियो देखे होंगे तो बताया था, D1 चार्ट देखिए, धनु राशि 10वें घर में है और धनु राशि रिप्रेजेंट करती है रिसर्च को। तो 3 कॉम्बिनेशन तो आपको केवल लग्न चार्ट और नौमांश देखने से मिल जाएंगे, बाकी कॉम्बिनेशन D10 और अदर चीज़ों में मिल जाएंगे। फिलहाल हमारा टॉपिक बिजनेस या जॉब से है, तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी एक नेटिव है हमारे। आपको 10 से लेके 3 तक में सारे प्लैनेट, 7 प्लैनेट मिल जाएंगे, बहुत स्ट्रांग है। 9 में से 7 प्लैनेट आपको इन घर में मिल रहे हैं। चलिए, हमारे 4 प्लैनेट, मून, मार्स,
सन और राहु, इनका कॉम्बिनेशन चाहिए फर्स्ट हाउस से 10th हाउस से। थोड़ा ये सेकंड रूल जल्दी से बता दे रहा हूं। राहु और मून दोनों की एस्पेक्ट 10th हाउस पे, तो मुझे दो प्लैनेट मिल जाते हैं। ठीक है, मुझे मून मिल गया, मुझे राहु मिल गया। उसके बाद फर्स्ट हाउस में मंगल खुद बैठा है और 10वें घर के लॉर्ड जुपिटर के साथ बैठा है। तीन प्लैनेट मुझे रिलेशन बनाते देते हैं। चौथा प्लैनेट आपको तीसरे घर में मिल जाएगा, सूर्य, जो खुद मरकरी के साथ है, मरकरी लग्न लॉर्ड है। यानी कि इस क्लाइंट के चारों प्लैनेट मुझे प्रिंसिपल नंबर 1 को, रूल नंबर 1 को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते दिख रहे हैं। तो श्योर रूल नंबर 1 और 2 को देख के मैं बोलूँगा कि एक जातक को चले जाना चाहिए, अपना बिजनेस में एंटर कर लेना चाहिए। पर आता है प्रिंसिपल नंबर 3, द इन्फ्लुएंस ऑफ द सैटर्न दैट आई नीड टू चेक एट एनी कॉस्ट। तो क्या सैटर्न का इन्फ्लुएंस है इनमें से किसी से? किससे? सन, मून, 10th हाउस एंड 10th हाउस के लॉर्ड से। देख ही लोगे, थर्ड हाउस में दोनों सूर्य और शनि साथ में बैठे दिख जाएंगे, तो रिलेशन तो है। अब देखूंगा भाई अगोचरस्थ है या नहीं है। सैटर्न का संबंध 8वें घर से है, हो गया अगोचरस्थ। यानी कि ये सैटर्न मुझे कहाँ ले जाएगा? सर्विस में ले जाएगा। लेकिन उसके लिए D9 D10 भी चेक करूंगा, हो सकता है वहां दोनों में ये गोचरस्थ हो जाए और मेरे क्लाइंट के लिए बेनिफिक हो जाए बिजनेस में जाना। लेट्स सी। चलिए D9 की बात करते हैं। D9 में छठवें घर को देखेंगे, सैटर्न खुद वहां बैठा है, नीच राशि में है। ये तो डबल अगोचरस्थ है। मतलब जो लग्न चार्ट की कंडीशन थी कि भाई सन मेरा अगोचरस्थ था, यानी कि मैलेफिक था, D9 उस कंडीशन को मेंटेन किया हुआ है। तो अब वैसे मुझे D10 पे जाने की ज़रूरत नहीं है। दो चार्ट लग्न ने मुझे बता दिया, D9 ने मुझे बता दिया। तो अब अगर D10 अकेला बोल भी दे कि अच्छा है, तो वो मेरे लिए काम नहीं करेगा। फिर भी हम D10 पे जा रहे हैं। D10 देखते हैं। D10 में सैटर्न यहाँ 6th हाउस का लॉर्ड है, फिर से अगोचरस्थ है, लेकिन सेम कंडीशन। 6th हाउस का लॉर्ड लग्न में बैठ के अपना इन्फ्लुएंस 10th हाउस पे देगा। तो ना केवल मेरे तीन प्रिंसिपल मुझे बता रहे हैं कि भाई सर्विस D10 में या D9 में आपको चीज़ें मिलेंगी, जहां आपको 6th हाउस का इन्फ्लुएंस 10th हाउस पे मिल जाएगा, जो चौथा एडिशन आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल। ये चार्ट हम पहले भी ले चुके हैं, जो लास्ट वीडियो में आपको मिले हैं चार्ट। ठीक है, किसका था ये? धीरू भाई अंबानी का चार्ट है ये। हाँ ठीक है, हमें प्लानेट तो सारे यहां मिल गए थे इनके चार्ट में, और यहां भी मिल गए थे, और इनके चार्ट में मुझे स्ट्रॉन्ग योग भी मिल गए थे शायद। इसके बाद मैं केवल तीसरे इन्फ्लुएंस की यहां बात करता हूं। क्या सैटर्न का इन्फ्लुएंस है? सैटर्न का इन्फ्लुएंस 10th हाउस के लॉर्ड पे होना चाहिए, मरकरी पे, तो नहीं है। सैटर्न का इन्फ्लुएंस मून पे होना चाहिए, सूर्य पे होना चाहिए, इन दोनों पे नहीं है। तो अगर इस केस में सैटर्न इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, तो क्या मुझे इस रूल की ज़रूरत है? नहीं है, मैं छोड़ दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, ये केवल आपको ये दिखाने के लिए किया कि मुझे इस चार्ट के लिए सैटर्न जब इन्फ्लुएंस कर ही नहीं रहा इन दोनों को, तीनों को, तो मुझे ज़रूरत नहीं है D9 D10 में जाने की। केवल इस प्रिंसिपल के संबंध में करियर के लिए तो मुझे D9 D10 जाना ही पड़ेगा। चलिए, ये नेक्स्ट चार्ट हमने देखा, किसका था? JRD टाटा जी का चार्ट था। ठीक है, यहां भी सारे प्रिंसिपल मिल गए, लेकिन जो थर्ड इन्फ्लुएंस है सनी का, वो देखता हूं मैं। यहां देखेंगे सैटर्न 4th हाउस में बैठ के 10th हाउस पर रिलेशन, हाँ है, और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड पे भी बना ही रहा है कहीं ना कहीं रिलेशन पर। हालांकि मुझे 10th हाउस चाहिए तो मिल गया। ठीक है, क्या शनि खराब है? यहां अपनी राशि में बैठा है, योग कारक प्लानेट है, क्योंकि चौथे और पांचवें घर का लॉर्ड है, एक केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी अपनी राशि में बैठा है। तो ये सैटर्न मेरे लिए क्या हो गया? गोचरस्थ हो गया। यानी कि तीनों रूल मुझे अच्छे दिखाई देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। लेकिन D9 और D10 दोनों मिलके
इसको ख़त्म कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए चेक कर लेते हैं। D9 देखते हैं तो D9 भी सेम बन के आ रहा है, क्योंकि लग्न की डिग्री लगभग 1 डिग्री है, तो सारे चार्ट्स में D9 D10 में वृषभ तुला लग्न की कुंडली बन के आएगी। पर उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या शनि का संबंध 6, 8, 12 से है? नहीं है। क्या नीच राशि में है? नहीं है। तो इसका मतलब D9 तो मुझे पूरा सपोर्ट कर रहा है कि ठीक है, खराब नहीं किया। अब आते हैं D10 पे। मुझे दोनों चार्ट में खराब चाहिए, तो अब तो पॉसिबल है नहीं। D10 स्पेसिफिकली कुछ दिखाने के लिए आपके सामने ला रहा हूं। D10 मुझे बताता है कि भाई ये शनि 8th हाउस में बैठा है। हालांकि योग कारक तो हर चार्ट के लिए होगा, क्योंकि जब तुला लग्न की कुंडली हो जाएगी तो चौथे पांचवें घर का लॉर्ड हो जाएगा। अब ये 8th हाउस में बैठा है। अब एक चीज समझिए, मैं बात कर रहा हूं व्यक्ति के प्रोफेशन की। चार्ट है D10 और यहां 8th में बैठा प्लानेट अपनी महादशा दशा में, क्या अगर प्रिंसिपल ने बोल दिया कि बिजनेस कर लो, तो ये क्या हमेशा बिजनेस के लिए बेनिफिक ही रहेगा? अब मैं प्रिंसिपल से हटके लग्न चार्ट, सॉरी डिविजनल चार्ट की बात कर रहा हूं। तो आपको एक इंसिडेंट दिखाता हूं। यही सैटर्न 1932 में JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। 1953 में गवर्नमेंट ने ये एयरलाइंस उनसे छुड़ा ली, उसको नेशनलाइज कर दिया और एयर इंडिया बना दिया। इनने बहुत विरोध किया पर नहीं माने गए। ये पीरियड था, आप समझ लीजिए, सैटर्न के अंदर, राहु के अंदर सैटर्न का। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? बना रहे सैटर्न कितना भी अच्छा आपके लिए लग्न चार्ट में योग कारक बन के। ये मत सोच लीजिएगा कि शनि की दशा आएगी तो मेरा प्रोफेशन में हर चीज़ मुझे अच्छी मिल जाएगी। दोनों प्लानेट D10 में 8th हाउस में बैठे हैं, राहु और शनि। एक दूसरे के अंदर प्रत्यंतर अंतरदशा आई, एक तो लॉस उठाया। अब पर यह भी समझिए, जिस समय की ये बात है उस साल, देखिए थोड़ा सा अंदर जाएंगे एनालिसिस में। उस साल ये ट्रांजिट कहाँ करता है? लग्न चार्ट में बात करोगे तो अपनी उच्च राशि में, यानी कि 1st हाउस में सैटर्न आपको ट्रांजिट करता दिखेगा। ठीक है, आपका योग कारक प्लानेट उच्च राशि में या D9 में भी वही कंडीशन है, यहां ट्रांजिट करता दिखता है। ठीक है, चलिए तो हुआ क्या? नुकसान तो 8th हाउस के दिए, लेकिन इनके विरोध की वजह से गवर्नमेंट ने कई सालों तक इनको जो एयरलाइंस नहीं बनाई, उस कमेटी का चेयरमैन JRD टाटा को बनाया, क्योंकि गवर्नमेंट को एयरलाइन चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब इसको एक और चीज़ मैं समझा रहा हूँ। ये मान लीजिए D1 है एग्जाम्पल के लिए। यहाँ जो सैटर्न है वो ट्रांजिट कर रहा है अष्टवर्ग में 3 पॉइंट के साथ, और वहीं जब दशमांश का अष्टवर्ग निकालोगे तो यहाँ पे गोचर करने वाला सैटर्न दशमांश के हिसाब से 4 पॉइंट के साथ है। यानी लग्न चार्ट में ये सैटर्न मैलेफिक हो जाता है। कहाँ इन्फ्लुएंस डालेगा? 7वीं एस्पेक्ट, मंगल की राशि पर डालेगा। एनिमी साइन है, 7वें घर से रिलेटेड प्रॉब्लम तो देगा। ठीक है, तो D10 में देखा कि भाई 7वां घर मतलब मेरा प्रोफेशन, बिजनेस, तो वहाँ प्रॉब्लम दी। पर चूंकि यही प्लानेट यहाँ 4th में है, तो क्या नितिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम देगा, ग्रोथ देगा। लेकिन टेम्परेरी जो प्रॉब्लम दी कि इनसे एयरलाइंस वापस ले ली गई और उसको नेशनलाइज कर दिया, लेकिन फिर भी चेयरमैन इनको बनाए रखा। तो कहीं ना कहीं आपको लग्न चार्ट भी स्टडी करना पड़ेगा फॉर द टाइमिंग ऑफ द इवेंट। तो आई होप कि अभी चारों चार्ट से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि तीनों प्रिंसिपल मिक्स करके ही आप बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। एक बार इसको अप्लाई करिए तीनों प्रिंसिपल को और बताइएगा कि एक्यूरेसी लगभग कितना % आप लोगों का आता है। रिलेटेड वीडियो आगे आ जाएंगे, एडिटिंग का काम चल रहा है।